मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूं आपके बीच में, भजन संहिता, जबूर आदि पोथी, बुक ऑफ साम्स, चैप्टर 32 वर्स 8, 32 बाब 8वीं आयत, 32 अध्याय और 8वीं आयत। परमेश्वर कहते हैं मैं तुझे बुद्धि दूंगा। क्या कहते हैं परमेश्वर? मैं तुझे क्या दूंगा? मालूम है बाइबल में क्या लिखा है? सोने चांदी से बढ़कर बुद्धि को प्राप्त करो। सुलेमान इस बात को समझता था, उसको पता था कि अगर मुझे बुद्धि मिल गई ना, प्रभु मुझे एक ऊंचे दर्जे में ले जाएंगे। अगर मुझे बुद्धि मिल गई, क्योंकि बाइबल में पता क्या लिखा है? बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने ये सारी दुनिया को बुद्धि से बनाया है, समझदारी से स्थापित किया है। सुलेमान को एक दिन परमेश्वर ने कहा तुझे क्या चाहिए? मुझे पता नहीं अगर हम पंजाबी लोग होते क्या कहते। मान लो आज परमेश्वर आपके पास आए, रात को आपके कमरे में आए। मुझे याद है बहुत साल पहले एक दिन रात को मैं सोया था, लेकिन कई बार होता ना आप सोए हो लेकिन आत्मा में आप चल रहे हो। तो मैं सोया हूं लेकिन मुझे बेल सुनाई दी घर की और मैं उठा। मेरा जिस्म बेड के ऊपर मेरा शरीर था लेकिन मेरा आत्मा शरीर के बाहर था। मैं उठा, मैं गया, मैंने दरवाजे को खोला और मैंने देखा प्रभु यीशु मसीह खड़े थे वहां पर। और प्रभु ने मुझे कहा क्या मैं अंदर आ सकता हूं? मैंने कहा प्रभु आओ, ये आपका घर है। प्रभु यीशु मसीह अंदर आए और उस समय मैं बड़ा टूटा था। प्रभु यीशु मसीह ने अपना दायां हाथ आगे किया, कहा मुझे अपना दिल दे दे। मैंने अपना दिल निकाला और मैंने देखा पत्थर का दिल, टूटा हुआ दिल मैंने प्रभु के हाथों में दे दिया। कुछ समय के बाद प्रभु का हाथ वापस आया, सोने सुनहरी नए दिल के साथ। हालेलुया। और जब मैं सुबह उठा, मालूम है क्या हुआ? मेरे अंदर कोई टूटापन नहीं, कोई दर्द नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई खौफ नहीं, कोई डर नहीं। मैं पूरी तरह से आजाद हो गया। आमीन। सुलेमान के पास परमेश्वर आए, कहते हैं तुझे क्या चाहिए? क्या चाहिए तुझे? हम होते क्या मांगते पता नहीं। शायद हम कहते कनाडा का वीजा चाहिए, अमेरिका का वीजा चाहिए, मुझे 10 लाख रुपया चाहिए, मुझे 20 लाख रुपया चाहिए, मेरा कर्जा उतर जाए, मुझे पैसे चाहिए। हम कई चीजें मांगते हैं, हम सोचते, फटाफट दिमाग लड़ाते, अपना कॉपी पेन निकालते, लिस्ट खोलते। प्रभु मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, मोबाइल फोन चाहिए, बीवी चाहिए, पति चाहिए, बच्चे चाहिए, बेटा चाहिए, बेटी चाहिए, पढ़ाई चाहिए, डिग्री चाहिए, MBA चाहिए, मुझे डॉक्टरेट चाहिए, ABCD मुझे चाहिए, मुझे सेवकाई चाहिए। हम कई चीजें मांगते। लेकिन सुलेमान राजा जब मांगने की बारी आई, कहता प्रभु मुझे बुद्धि चाहिए, मुझे समझ चाहिए, प्रभु मुझे बुद्धि चाहिए। आज बहुत कम लोग परमेश्वर से बुद्धि पाने की कोशिश करते हैं। लोग चीजें मांगते हैं, चीज दे दो, मोबाइल दे दो, वीजा दे दो। वीजा लग गया तो क्या हो जाएगा? लोग डंकी लगा के आते हैं। बहुत साल पहले एक दिन मैं अमेरिका में था तो मुझे पता लगा किसी की स्टोरी, कैसे डंकी लगा के आए, है ना। 50 लाख रुपया कुछ लोग खर्चते हैं, कुछ 60 लाख रुपया खर्चते हैं, कई रास्ते में मर जाते हैं, है ना। कितने लोग अपनी जिंदगी रिस्क में डालते हैं, कितनी रिस्क में। वो कहते बेहतर देश चाहिए, तो उनको लगता अमेरिका बेहतर देश है, तो डंकी लगा लगा के जिंदगी रिस्क में डालकर, लाखों रुपया कर्जा उठा के, जमीनें बेचकर, माँ बाप का, कई बच्चे तो जबरदस्ती पैसा निकलवा कर किसी तरीके पहुंचने की कोशिश करते। कुछ रास्ते में मर जाते, कुछ पहुंच जाते। जब मैं पहली बार वहां पर गया, मैं बड़ा एक्साइटेड था, अमेरिका गया। लेकिन जब मैं वहां गया, बहुत सारे लोग लाइन में लग गए प्रेयर कराने के लिए। और मैं उनसे पूछ रहा हूं मैं आपके लिए क्या प्रार्थना करूं? कोई अपनी कोई तकलीफ कर बता रहा है, कोई तकलीफ। और मैंने कहा माय गॉड,
यहां तो भारत से भी दुखी लोग बैठे हुए हैं। प्रभु का धन्यवाद, हमारे लिए एक बेहतर देश तैयार है, जहां रोना नहीं होगा, जहां दर्द नहीं होगी, जहां पीड़ा नहीं होगी, जहां शैतान नहीं होगा। मालूम है शैतान सिर्फ यहां पर ही नहीं है, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया भी है, और जगह मौजूद है। यहां भी गुनाह है, वहां भी गुनाह है, यहां भी पाप है, वहां भी पाप है। तो अगर आपको सबसे एक जरूरी चीज चाहिए वो बुद्धि। बाइबल में दो तरह की बुद्धि के बारे में लिखा है, एक है संसारिक बुद्धि और एक है स्वर्गीय बुद्धि। सब कहे संसारिक बुद्धि, स्वर्गीय बुद्धि। संसारिक बुद्धि अपना सोचो, अपना खाओ पियो, है ना, अपने बारे में सब कुछ, दुनिया की सोचो, रिश्तेदार खुश रखो, समाज को खुश रखो, कॉम्प्रोमाइज करते रहो, जैसे मर्जी धोखाधड़ी से पैसा बना लो, फिर उसके बाद क्या, जाना तो कब्र में ही है सबने। संसारिक बुद्धि है, एक है स्वर्गीय बुद्धि। बाइबल में लिखा है संसारिक बुद्धि शैतानी बुद्धि है। सुलेमान परमेश्वर से कहता है, प्रभु मुझे बुद्धि दो, मुझे समझ दो। परमेश्वर इतने खुश हो गए, परमेश्वर ने कहा तू चाहता मेरे से सोना चांदी मांग लेता, तू चाहता मेरे से दुनिया की शहंशाही मांग लेता, लेकिन तूने क्योंकि मेरे से बुद्धि मांगी है, इसलिए उसके कारण तुझे बाकी सब कुछ भी मिलता है। आमीन। आपको अगर बढ़ना है, बुद्धि में बढ़ना है। बाइबल में हम पढ़ते हैं बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनके पास अभिषेक था, क्या था? बुद्धि नहीं थी। सैमसन सुबह बड़े बड़े काम करता था, रात को वेश्या के पास जाता था। सुलेमान भी एक समय तक बुद्धि में चला, फिर उसने भी बुद्धि को त्याग दिया और गलतियां करना शुरू हो गया। बहुत सारे ऐसे लोग थे, अभिषेक था, बुद्धि नहीं थी। बाइबल में लिखा है सोने चांदी से बढ़कर बुद्धि को प्राप्त करो। यहां पर परमेश्वर का वचन हमें क्या बोलता है, एक बार फिर गौर करेंगे। मैं तुझे बुद्धि दूंगा, क्या कहते हैं परमेश्वर? क्योंकि जब आपको यह बुद्धि मिल गई, आप वो सब कुछ कर पाओगे जो आपके दिल की चाहत है, जो आप अचीव करना चाहते हो, आप कुछ बड़ा करना चाहते हो अपनी जिंदगी में। सुलेमान के अंदर चाहत थी कुछ बड़ा करने की, उसको मालूम था प्रभु की प्रजा बहुत बड़ी प्रजा है, यह बड़ा खास देश है, उसको मालूम था इसके लिए मुझे बुद्धि चाहिए, इसलिए उसने परमेश्वर से मांगी। प्रभु आपको आइडियाज देंगे, बुद्धि देंगे, और जब परमेश्वर ने सुलेमान को बुद्धि दिया, उसको आइडियाज मिले बिजनेस करने के, ट्रेडिंग करने के, इधर से चीज खरीदता था, आगे बेचता था। उसने ट्रेडिंग शुरू किया, मालूम है आपको बाइबल में, उसने परमेश्वर से बुद्धि पाई। और परमेश्वर हमसे वादा करते हैं, कहते हैं मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना है, किस मार्ग में चलना है? परमेश्वर के मार्ग में चलना ना, तो जिस मार्ग में तुझे चलना है उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। यानी कि परमेश्वर ने जैसे यिर्मयाह 29:11 में कहा, मेरे पास तुम्हारी जिंदगी के लिए क्या है? योजना है। योजना तुम्हारी बुराई के लिए नहीं है, भलाई के लिए है। कुछ लोग कहते हैं प्रभु आपने मेरे लिए क्या सोचा है? मालूम है परमेश्वर ने आपके लिए बहुत कुछ सोचा है। सोचा ना होता तो यीशु मसीह को कभी ना भेजते, सोचा ना होता यीशु मसीह कभी सलीब पर कुर्बान ना होते, सोचा ना होता परमेश्वर अपना आत्मा हमें ना देते। प्रभु को मालूम है हमें अगुवाई की जरूरत है। बाइबल में ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने बहुत बड़ी गलतियां की क्योंकि उनका पवित्र आत्मा के साथ कोई नाता नहीं था। जिसमें से एक व्यक्ति था रहबोआम, सुलेमान का बेटा। उसका होली स्पिरिट के साथ, पवित्र आत्मा के साथ कोई रिश्ता नहीं था। वो अपने यारों दोस्तों की सलाह से चला, उनसे पूछता है क्या करना है, और उन्होंने क्या किया? संसारिक बुद्धि के मुताबिक उनको बताया क्या सही है और क्या गलत है। जब 2002 में मैंने इंग्लैंड देश में अपनी जॉब छोड़ी, जब मैं प्रभु यीशु मसीह में आया, सोमवार का दिन था जब मैंने प्रभु को जिंदगी दिया। मंगलवार के दिन मैं अपने जॉब पे वापस खड़ा था। मैं बड़ा खुश था क्योंकि मैं बचपन से चाहता था मेरे गुनाह माफ हो जाए।
मैं बचपन से मेरे अंदर ये चाहत थी, क्या कोई रास्ता है जिसके द्वारा मुझे एक गारंटी मिल जाए कि अगर आज मैं मरूं मैं स्वर्ग में होऊंगा। तो वो जो सोमवार का दिन था मेरे लिए जिंदगी का सबसे आशीषित दिन बन गया। अगला दिन मंगलवार का दिन आया। मैं अपनी जॉब में था स्कॉटलैंड में, उस समय मैं नौकरी करता था, और वहां पर मुझे प्रभु की आवाज पड़ती है। प्रभु ने कहा, इस देश को छोड़, नौकरी को छोड़, वापिस इंडिया जा, तू मेरी सेवा करेगा, तू मेरे लिए फौज खड़ी करेगा। मुझे कुछ भी इस बात की समझ नहीं थी। अभी तो मैं एक दिन पहले प्रभु को जिंदगी दिया। प्रभु की बात मानते हुए 5 दिन लगे। कभी शैतान आकर बोल रहा है, अरे तेरी जिंदगी तबाह हो जाएगी। कभी कई लोग, जो मेरा दोस्त मेरे साथ काम करता था, वो भी चर्च जाता था, क्रिश्चियन था, लेकिन वो संसारिक बुद्धि से चलता था, मुझे कहता है ये काम मत करी, तू पछताएगा। मैंने कहा नहीं, लेकिन प्रभु ने मुझसे कहा है। देखो मैं भी तो क्रिश्चियन हूं बचपन से, मुझे तो प्रभु ने कुछ नहीं कहा। मैंने कहा हो सकता है तूने अपने कान बंद किए हो, प्रभु तुझसे कह रहा हो। धन्यवाद हो, 2 साल बाद उसने कान लगाए, फिर वो भी नौकरी छोड़ के वापस आ गया। इस समय मध्य प्रदेश में प्रभु की सेवा करता है। तो जब मैं प्रभु की आवाज सुनी, और भी बहुत सारी आवाजें थी। एक आवाज कुछ कह रही है, दूसरी आवाज कुछ कह रही है, तीसरी आवाज कुछ कह रही है, रिश्तेदार कुछ कह रहे हैं, दोस्त कुछ कह रहे हैं, पड़ोसी कुछ और कह रहे हैं, समाज कुछ और कह रहा है, और शैतान भी कुछ कह रहा है। और मुझे अपनी जिंदगी में फैसला करना पड़ा, मेरा अगवा कौन होगा? मेरा अगवा पवित्र आत्मा होगा, या मेरा अगवा संसार होगा, या मेरा अगवा दुनिया होगी, या मेरा अगवा मेरे रिश्तेदार होंगे? उस दिन मुझे फैसला लेना पड़ा। एक तरफ हजारों आवाजें थी, दूसरी तरफ एक पवित्र आत्मा की धीमी सी आवाज थी। और आज मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं, मैंने वो सही फैसला लिया। क्यों ना प्रभु को महिमा दे, प्रभु का धन्यवाद। आपको भी सही फैसला लेना, आपको भी सही फैसला लेना। पड़ोसी से कहो, आपको सही फैसला लेना है, आपको परमेश्वर की अगुवाई से चलना है। इन हमारी सोच, हमारे तरीके बड़े छोटे, प्रभु का प्लान बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा प्लान है। उसके लिए जरूर ऊपर आओ। अगर आप सच में चाहते हो ना प्रभु की योजना आपकी जिंदगी, कितने लोग चाहते हैं प्रभु की योजना आपकी जिंदगी में पूरी हो? कितने लोग चाहते हैं? प्रभु क्या कहते हैं? जिस मार्ग में तुझे चलना है, एक मार्ग वो है जो इंसान को सही जान पड़ता है, उसके अंत में विनाश है, बाइबल में लिखा है। लेकिन ये विनाश वाला मार्ग नहीं है, आपकी तरक्की वाला मार्ग है, आपकी उन्नति का वाला मार्ग है। आप आशीषित होंगे, आपका घराना आशीषित होगा, आपके बच्चे आशीषित होंगे। मालूम है, एक दिन परमेश्वर ने इसहाक से कहा, क्यों मैं तुझे आशीष दूंगा? क्योंकि तेरे बाप ने मेरी बात मानी थी, क्योंकि अब्राहम ने मेरी बात मानी थी। देखो, उसका सही फैसला लेना, परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए, अब उसकी बच्चों के लिए आशीष का कारण बन गया। हालेलुया। आपके आज के सही फैसले आपकी पीढ़ियों के लिए आशीष का कारण बन जाएंगे। हालेलुया। अब्राहम की पीढ़ियां आशीषित हो गई क्योंकि उसने फैसला लिया पवित्र आत्मा को अपना अगवा बनाने के लिए। मान लो ये पवित्र आत्मा है और ये मैं हूं। अब यहां पर वचन क्या कह रहा है? प्रभु क्या कह रहे हैं? मैं तेरी अगुवाई करूंगा। तो मुझे ये पवित्र आत्मा को अपने आगे रखना है या पीछे रखना है, या जेब में रखना है? जब दिल किया निकाला, पवित्र आत्मा जी आपकी मदद चाहिए, अच्छा महसूस नहीं हो रहा, थोड़ा अच्छा महसूस कराओ, मुझे ताली बजानी है, पवित्र आत्मा मेरी मदद करो, मुझे जोश दो, जोश दे सकते, जोश प्रॉब्लम कोई नहीं है ना। लेकिन हमने उनको अपने आगे नहीं रखा। तो आगे आगे चल, मैं पीछे। तो हमारा फर्ज क्या बनता है? अगर हम चाहते हैं, चलते चल हम प्रभु की भलाई को जिंदगी में देखें, हमारे लिए जरूरी है हम उनके पीछे लगे। किसके पीछे लगना है? दुनिया के पीछे लगना है कि प्रभु यीशु के पीछे लगना है? और अब प्रभु क्या करेंगे? आपको उस रास्ते पर चलाएंगे जो आपको आपकी जिंदगी की मंजिल तक पहुंचाएगा। आमीन। जो आपको तरक्की की ओर पहुंचाएगा। बाइबल में पढ़कर देखते हैं, अब्राहम को परमेश्वर ने अगुवाई दिया, उसने सुना, देश छोड़, रिश्तेदार छोड़, पिता के घराने को छोड़,
उस जगह जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। अगुवाई में चला। एक दिन परमेश्वर ने उससे कहा बेटे को कुर्बानी करके चढ़ा दे, जा उधर जा। अगुवाई में चला। उसने कहा ठीक है प्रभु, आप आगे जाओ। मूसा परमेश्वर की अगुवाई में चला और परमेश्वर उसके आगे आगे गए। यहोशू परमेश्वर की अगुवाई में चला, इसीलिए जहां कहीं वो गए वो जगह परमेश्वर ने उनको दे दिया। जब आप परमेश्वर की हिदायत से चलते हो, सब कुछ अच्छा है, हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती है हमारी जिंदगी में जहां हमें सच में प्रभु की अगुवाई चाहिए। कुछ भी करने का मतलब है, हाँ, हम पवित्र जिंदगी जीना है, हमें परमेश्वर के रास्ते पर चलना है, हमें कलीसिया में जाना है, लेकिन प्रभु की एक डिवाइन विल, परमेश्वरीय इच्छा आपकी जिंदगियों के लिए होती है। और जो भी आप दुआएं करते हो ना, प्रार्थना करते हो, प्रभु मुझे इस्तेमाल करो, प्रभु ये करो, प्रभु वो करो, प्रभु करेंगे, वो झूठे नहीं है, लेकिन उसके लिए हमें सीखना होगा आत्मा की अगुवाई में चलना। मुझे याद है 2004 की बात है, मैं बहुत टूटा था। अमृतसर छोड़ के मैं पठानकोट चला गया। मैं शीशे के सामने खड़े होता था, प्रार्थना करता था कई बार, और मैं अपने आप को बोलता था एक दिन परमेश्वर तुझे इस्तेमाल करेंगे, एक दिन परमेश्वर तुझे दुनिया के देशों में लेकर जाएंगे। लोग कहते हैं तू भूखा मरेगा, तू भूखा नहीं मरेगा, तू कईयों का पेट भरेगा। मैंने अपने आप ऊपर ये बोलना शुरू किया और मुझे मालूम था जो मैं बोल रहा हूं परमेश्वर सुन रहे हैं, लेकिन अब मुझे बोलकर ही रुकना नहीं था। अब मेरे लिए जरूरी था मैं परमेश्वर के आत्मा को अपने आगे आगे लगाऊं, ना कि प्रभु की आत्मा को अपने पीछे चलाऊं। हजारों प्लान किए, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं वो करूंगा, लेकिन धन्यवाद हो वो एक धीमी सी आवाज मुझे कहती थी नहीं नहीं, यहां नहीं, इस रास्ते पर चल। आमीन। ये रिश्ते में जुड़, ये कलीसिया में जुड़, ये मिनिस्ट्री के साथ जुड़, ये अगुवे के साथ जुड़। परमेश्वर मुझे हिदायत देते गए और बेशक मुझे सब कुछ समझ में नहीं आता था, लेकिन फिर भी मैं परमेश्वर की हिदायत को अपनी जिंदगी में मानता गया और प्रभु पर भरोसा रखा और कहा दुनिया मुझे फेल कर सकती है, लेकिन परमेश्वर कभी फेल नहीं करेंगे। उन्होंने कहा मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा। मेरा एक पड़ोसी होता था बहुत साल पहले, अब वो अमेरिका में रहता है। वो बचपन में मुझे बहुत छेड़ता था और कोई मौका नहीं गवाता था मुझे चुंडी काटने के लिए, मुझे मारकर भागने के लिए, कुछ ना कुछ, और रोज रुलाता था मुझे। एक दिन क्या हुआ, एक दिन मुझे कहता मेरे पीछे पीछे आ, तो मैं उसके पीछे चल पड़ा, ले गया और सामने एक खड्डा खोदा हुआ था मिस्त्रियों ने पानी भरने के लिए या जो भी, गहरा था। मुझे कहता अंदर देख। मैंने अंदर देखा, पीछे से धक्का मारा, भाग गया। प्रभु का धन्यवाद, मैं उस दिन डूब सकता था। मेरे नाखूनों से खून ही खून, मुझे नहीं मालूम क्या हुआ एकदम से, या उस पानी में क्या था मुझे पता नहीं, मेरे सारे नाखूनों में से खून निकलना शुरू हो गया। और मैंने फिर उस दिन फैसला किया, मैं कहा ये मुझे कुछ भी कहेगा, अब मैं इसके पीछे नहीं चलूंगा, ये धोखा देता है मुझे। प्रभु आपको धोखा नहीं देगा, यीशु आपको धोखा नहीं देगा। क्यों ना ताली बजाएं। आप यीशु पर भरोसा कर सकते हो। यीशु मसीह ने अब्राहम को धोखा नहीं दिया, इसहाक को धोखा नहीं दिया, याकूब को धोखा नहीं दिया, मूसा को धोखा नहीं दिया, यहोशू को धोखा नहीं दिया, दाऊद को धोखा नहीं दिया, अपने चेलों को धोखा नहीं दिया, आपको भी धोखा नहीं देंगे। इसलिए आप उन पर भरोसा कर सकते हो। आप उनको कह सकते हो ठीक है प्रभु, आप मुझे बताओ मुझे क्या करना है, मेरी कुछ चाहत है प्रभु। प्रभु कहते हैं मुझे मालूम है, तू मेरे भय में चलता जा, मैं वो पूरी करूंगा। मुझे मालूम है तू क्या चाहता है, तेरे मांगने से पहले मैं जानता हूं तुझे क्या चाहिए। तू इन चीजों की फिक्र मत कर, मुझे मालूम है तुझे क्या चाहिए। तूने नहीं भी उस चीज के लिए प्रार्थना किया, फिक्र मत कर, मुझे मालूम है तुझे क्या चाहिए। तू मेरे साथ जुड़ा रहे, तू मेरी अगुवाई में चलता जा, तू मेरे पीछे पीछे चलता जा, मैं तुझे तेरी मंजिल तक पहुंचाऊंगा। आमीन। 2005 में मैंने एक डिसाइबलशिप स्कूल अटेंड किया और 1 महीने का स्कूल था। मैं बहुत टूटा था। परमेश्वर ने उस स्कूल में मुझे
प्रेम दिलाया, जो स्कूल के स्टाफ थे उन्होंने प्रेम दिखाया, परमेश्वर की आत्मा ने प्रेम दिखाया। मैं बहुत अंदर से, प्रभु ने बहुत मजबूत कर दिया। मुझे एहसास हुआ कि परमेश्वर ने मुझे यहां इस जगह में सेवा के लिए बुलाया है, लेकिन वो काम करने के लिए मुझे और बहुत सारी चीजें छोड़नी पड़नी थी, क्योंकि अब परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कर रहे थे। मैं कई कन्वेंशनों में प्रचार कर रहा था, हिमाचल में कई जगहों में प्रचार कर रहा था, मेरे पास बहुत कुछ था। लेकिन अगर मैं इस सेवकाई का हिस्सा बनता हूं, सिर्फ साल में एक स्कूल करते थे 1 महीने का, और उसमें भी लीडर ने कहा मुझे पता नहीं मैं तुझे किस कान में लगाऊं। मैंने कहा जो भी है, मुझे मालूम है मुझे इस जगह में होना है। मैं 2 साल उस सेवकाई में, बेशक यहां मैं कन्वेंशनों में प्रचार करता था, स्कूल संभाला, स्कूल में खाना संभाला, यानी कि खाने का सारा प्रबंध, बाजार जाओ, सब्जियां लेकर आओ। और मुझे याद है जब पहला स्कूल लगाकर मैं वापस आया, मुझे कई लोगों ने पूछा वहां क्या किया आपने, क्या प्रचार किया? मैंने कहा कोई प्रचार नहीं किया। क्या किया? मैंने कहा मैं बस बच्चों की सब्जियां, चप्पल, खाना, सिलेंडर ये ढूंढता रहा। दिल्ली शहर में बहुत बड़ा शहर है, तो मैं महीना भर ये किया, और मैं महीना भर प्रार्थना भी नहीं कर पाया, क्योंकि सुबह 4 बजे से लेकर रात तक मैं वहां बिजी था। 2 साल मैं वहां रहा, लेकिन मेरे लिए बाकी दरवाजे बंद हो गए मेरे उस फैसले के कारण, क्योंकि मैंने प्रभु की अगुवाई में लिया। मुझे समझना है ये क्या है, लेकिन अंदर से मुझे पता था मैं जो कर रहा हूं प्रभु की इच्छा में कर रहा हूं, इसलिए मुझे कोई डर नहीं है। 2006-2007 मैंने वहां किचन संभालता रहा। 2008 में परमेश्वर ने एकदम से उठाकर मुझे उस सेवकाई में सारे ऑल इंडिया के स्कूलों का या कॉन्फ्रेंसिस का सारा का कोऑर्डिनेटर बना दिया। 2009 में मेरा अगवा मेरे पास आया, मुझे कहा मुझे लगता है परमेश्वर तुम्हें यूके वापस लेकर जाएंगे, इंग्लैंड वापस लेकर जाएंगे। मैंने कहा नहीं, मैं इंग्लैंड नहीं जाऊंगा, परमेश्वर ने कहा था इंडिया जा, मैं इंडिया ही रहूंगा। उन्होंने कहा नहीं, अपने दिल को खोल के रख, प्रभु तुझसे बात करेंगे। मैंने कहा ठीक है। मैंने अपने दिल को खोल लिया। मैंने कहा प्रभु आप कुछ भी कहो, मैं करने के लिए तैयार हूं। 15 दिन के बाद प्रभु ने कहा इंग्लैंड जा। मैं इंग्लैंड गया, 2 महीने की टिकट बुक कराई, 60 दिन। मेरी बहन लंदन में रहती है, और मैं अब इंग्लैंड में गया, 60 दिन की टिकट बुक कराकर सोचा कुछ कहीं प्रचार करने को मिलेगा, कुछ भी नहीं हुआ। 35 दिन में वापस रोता पीटता वापस आ गया, और बड़ी मुश्किल से टिकट खरीदा था। मुझे मालूम है कैसे टिकट लिया था। 2 महीने बीते, मुझे फिर लगा इंग्लैंड जा। मैंने कहा ठीक है भाई, प्रभु मेरी समझ से बाहर है। इस बार मैं थोड़ा चालाक था, इस बार मैंने 35 दिन की रिटर्न टिकट बुक कराई। मैंने कहा अगर एकदम रास्ता नहीं खुला तो ऐमे मैं टिकटों पे पैसे फिर खर्चता रहूंगा, 35 दिन में रिटर्न करूंगा। मैं 21 दिन में रोता पीटता वापस आ गया। लेकिन मैंने वापस आके कहा प्रभु मुझे मालूम है ये आपकी आवाज है, आपने मुझे जाने को कहा था, जरूर आपने मेरे लिए कुछ रखा हुआ है। अगर आपको मालूम है आप प्रभु की अगुवाई में चल रहे हो, पहली बार नतीजा नहीं दिखता, फिक्र मत करना। एलिया आहाब राजा से पता क्या कहता है? वो कहता मुझे जल्दी निकल जा, बारिश होने वाली है, मुझे आवाज सुनाई दे रही है। परमेश्वर के आत्मा की उसको अगुवाई मिल रही थी, पवित्र आत्मा उसको बता रहा था क्या होने वाला है। कलीसिया एक बड़ी बेदारी आने वाली है। अब वो बैठ गया प्रार्थना में, प्रार्थना कर रहा बाबा सीखा रहा, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, बारिश भेजो बारिश भेजो बारिश। मुझे नहीं मालूम और क्या क्या बोल रहा होगा, मुझे पता नहीं, लेकिन प्रार्थना किया, बड़े दिल से प्रार्थना किया। उसने कहा बस हो गई प्रार्थना, आमीन। सेवक होगा जा देख के आ। वो देखने गया, कुछ दिखा? कुछ भी नहीं दिखा। हाँ, कुछ भी नहीं दिखा। प्रार्थना का नतीजा नहीं मिला। नहीं मालिक, कोई बात नहीं, मैं फिर प्रार्थना करूंगा। दूसरी बार प्रार्थना करने लगा, फिर सेवक को भेजा, फिर सेवक गया, वापिस वही खबर लेकर आया। उसने कहा अच्छा, पर मुझे मालूम है मैंने गलत नहीं सुना, परमेश्वर ने मुझसे बात किया था, परमेश्वर ने कहा था बारिश होने वाली है, इसलिए मैं रुकूंगा नहीं। तीसरी बार फिर प्रार्थना किया, वही खबर। चौथी बार प्रार्थना किया,
वही खबर, 5वीं बार प्रार्थना किया, वही खबर, 6ठी बार प्रार्थना किया, कुछ नहीं दिखाई दिया। उसने कहा नहीं, प्रभु मेरी अगुवाई कर रहा है, प्रभु ने कहा है, और जो प्रभु ने कहा है वो होकर ही रहेगा। आमीन। ताली बजा सकते हो खुल के। वो होकर ही रहेगा। अगर परमेश्वर ने आपकी जिंदगी के बारे में कुछ कहा है, और अगर आप प्रभु में और यीशु आपके अंदर बना रहेगा, वो होकर ही रहेगा। एलिया उस काम में लगा रहा जो इसका काम था। एलिया का काम था इस समय प्रार्थना करना, वो प्रार्थना में लगा रहा। और बेशक सवाल उठते होंगे, मैंने क्या सही सुना था? हां, मुझे मालूम है मैंने सही सुना था। मेरा दिमाग कहता है मैंने गलत सुना। मेरा दिमाग कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है, लेकिन मेरे अंदर जब मैं जाग कर देखता हूं, मेरे अंदर एक गवाही है, मैंने सही सुना है, बारिश होने जा रही है। आमीन। वो रुका नहीं। मुझे मालूम था, मैंने गलत नहीं सुना, प्रभु ने कहा था जा। तीसरी बार फिर मुझे जाना पड़ा, एक बहाना भी बना जाने का, किसी का करीबी व्यक्ति, कोई हमारे रिश्तेदार चले गए दुनिया से। अब मैं तीसरी बार गया। कुछ दिन बीते, लोग कई वहमों भरमों से भरे हुए थे। जो काफी दिन बाद फ्यूनरल हुआ, मेरे जीजा ही थे, और लोग रोज आते, कई तरह के वहम, ये वो सब चीजें मैं सुनता रहा। मेरा दिल टूट गया। मैंने अपनी वाइफ को एक दिन ऊपर कमरे में बुलाया, मैं अपनी सिस्टर के घर था लंदन में। मैंने कहा वो प्रार्थना करे, इस बार खाली वापस नहीं जाना, कम से कम एक रूह बचा के जानी है। मैंने कुछ जगह फोन लगाए, और मेरे एक मित्र ने मुझे एक टीवी चैनल का नंबर दिया, जो कि इंटरनेशनल टीवी चैनल था, कई देशों में जाता था। मैंने उनको फोन लगाया, मैंने अपने बारे में बताया, मैंने अपनी गवाही बताई। वो कहते आपको आज ही आना होगा स्टूडियो में। मैंने कहा क्यों? कहते आज हमारा एक प्रोग्राम है, हम ढूंढ रहे थे कौन होगा, आप वो व्यक्ति हो। मैंने दाएं नहीं देखा, बाएं नहीं देखा, जैसे भी था, टाइम हो रहा था, मैं 1 घंटा पहले वहां पर पहुंच गया। 1 घंटा पहले स्टूडियो में पहुंचा। पहली बार लाइफ में स्टूडियो में पहुंचा। कभी कैमरा फेस नहीं किया था मैंने, लाइफ में, जिंदगी में कभी कैमरा फेस नहीं किया था। अब मैं स्टूडियो में पहुंच गया, एक्साइटेड भी हूं, दिल भी धड़क रहा है, यहां क्या करना होगा पता नहीं, जो भी है मैं पहुंच गया हूं। और मुझे एकदम टीवी चैनल ओनर का फोन आया, आप पहुंच गए, आर यू देयर? मैंने कहा मैं पहुंच गया। हमारा आपके प्रोग्राम से पहले 1 घंटे का प्रोग्राम है, हम ट्रैफिक में फंस गए हैं, क्या आप वो प्रोग्राम ले सकते हो? मैंने मन में सोचा, मैंने तो कभी कैमरा को फेस ही नहीं किया, और मुझे कोई आइडिया नहीं क्या प्रोग्राम है। मैं उनको ना करनी थी, मुंह से हां निकल गई। मैं पहुंच गया स्टूडियो में, ग्रीन कर्टेन, 3 कैमरे, सारा सिस्टम, मुझे कुर्सी पे बिठा दिया, और मुझे वो कैमरामैन कहता है 5 मिनट्स प्रोग्राम स्टार्ट होगा, मैं सिग्नल दूंगा। मैं कहा 1 मिनट इधर तो आ, करना क्या है? आपको ये प्रोग्राम को कुछ नहीं पता? मैंने कहा मुझे कुछ नहीं पता, बता तो सही करना क्या है, थीम क्या है, मकसद क्या है? तो उसने मुझे बताया 1 मिनट में। मैंने वो प्रोग्राम लिया, 1 घंटे में प्रोग्राम खत्म हुआ। फिर मेरा प्रोग्राम उन्होंने टेस्टमनी पर, टीवी चैनल ओनर ने प्रोग्राम लिया, 1 घंटे का लाइव प्रोग्राम था, अगला आधे घंटे का प्रोग्राम कैंसिल किया उन्होंने। मालूम है जब टीवी का स्केड्यूल सेट होता है ना, तो प्रोग्राम का टाइम चेंज नहीं होता। उस दिन हो गया, उन्होंने कहा अगला प्रोग्राम कैंसिल करो, ये प्रोग्राम को कंटिन्यू रखो। वो 1 घंटे का प्रोग्राम 1.5 घंटा चला। याद है ना हमने क्या प्रार्थना किया था? प्रोग्राम के अंत में उन्होंने फोन लाइन खोल दिया। एक औरत का फोन आया जो मुस्लिम परिवार से थी। उसने कहा आज मैंने वचन सुना है, मुझे यीशु मसीह को जिंदगी देना है। उसने टीवी प्रोग्राम में ही यीशु मसीह को जिंदगी दे दिया। हालेलुया! कितने महान है ना प्रभु। हालेलुया! कितने लोग विश्वास करते हैं प्रभु महान है। अब यही स्टोरी खत्म नहीं हुई। अब वो टीवी चैनल वालों ने रोज मुझे प्राइम टाइम में, मुझे और मेरी बीवी को फ्री में बुलाना शुरू कर दिया। नहीं तो 2009 में 1 घंटे का 40,000 लगता था।
तो आज की तारीख में शायद कम से कम 1 लाख तो होगा ही। मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरे पास यीशु मसीह था, मेरे पास उनका वचन था, मेरे पास उनका वादा था, मैं तुझे दुनिया के देशों में लेकर जाऊंगा, मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा, बस वही लेकर चल रहा था। वहां प्रोग्राम देता रहा। एक दिन मैं, एक रेडियो स्टेशन था, वॉइस ऑफ एशिया रेडियो, कई देशों में प्रोग्राम जाता था, कश्मीर में, पाकिस्तान में, कई इलाकों में। एक दिन मैं 2007 में उरी सेक्टर गया, कश्मीर में। सामने बिल्कुल पाकिस्तानी आर्मी बंकर थे। खैर स्टोरी लंबी है, सारी नहीं बताऊंगा कि हमारे साथ क्या हुआ। तो वहां पर एक इंडियन आर्मी वाला भागता हुआ हमारे पास आया, तो उसने हमें बताया कि उनको कंफ्यूजन हो गया, उन्होंने सोचा पता नहीं आप हमें कोई हथियार सप्लाई करने आए हो, तो आपको गोली मारने लगे थे वो। तो कहते लेकिन बाई चांस उन्होंने वायरलेस कर दिया, वो तो वायरलेस नहीं करते। हमने उनको कहा नहीं नहीं, ये तो यहाँ मेडिकल कैंप लगाने आए हैं, लोगों की मदद करने आए हैं, क्योंकि वहां भूचाल आया था उन दिनों में। उसी दौरान मैंने उस इंडियन आर्मी वाले को प्रभु यीशु मसीह के बारे में उसके बंकर में जाकर बताना शुरू किया। तो मैं उसके साथ बात कर रहा था, तो क्योंकि उन्होंने हमें थोड़ा एक सेफ जगह में रखा, उसने कहा वॉइस ऑफ एशिया, हाँ हाँ मैं सुनता हूं, एक रेडियो चैनल है, मैंने वहां, मुझे अभी उसके बारे में नहीं पता था, 2007 की बात कर रहा हूं, मुझे अभी उसके बारे में नहीं पता था। कोई है वॉइस ऑफ एशिया, मैं प्रोग्राम सुनता हूं। मैंने कहा अच्छा, प्रभु का धन्यवाद, कितना मैंने वचन सुना है वहां पर उरी सेक्टर में, पूरा नॉर्थ में। मैं प्रभु का धन्यवाद किया। अब मुझे क्या मालूम था अगले 2 साल में मैं उसी चैनल में होऊंगा और उनके स्टूडियो में होऊंगा। मैं स्टूडियो में प्रोग्राम दिया, 1 घंटे का प्रोग्राम चला। कुछ दिन बीते और एक फोन आता है मुझे, मेरे एक दोस्त का, वो भी उस रेडियो चैनल में था। कहते जो उस दिन आपने प्रोग्राम दिया। मैंने कहा हाँ। कहते मालूम क्या गवाही आया? मैंने कहा क्या गवाही आया? कहते एक मौलवी आपका प्रोग्राम कश्मीर में सुन रहा था, उसने आपका प्रोग्राम सुनकर यीशु मसीह को अपना जिंदगी दे दिया। यह हमारा प्रभु है। अगर आप अपने सारी चीजें छोड़कर, विजय की चिंता, ये चिंता, भविष्य की चिंता सब छोड़ दो और बस पवित्र आत्मा को कहो, प्रभु मैंने फैसला किया है, आप मेरे आगे चलो, आप मेरे लिए रास्ता तैयार करो। मैंने अपना बड़ा कोशिश किया, आज से नहीं करूंगा, आज से आप आगे चलो, मैं आपके पीछे चलूंगा। क्यों ना जोर से प्रभु के लिए ताली बजाए। हालेलुया। फिर क्या था, कई चर्चों में, कन्वेंशनों में प्रचार करना शुरू किया, कई कलीसियाओं में जाना शुरू किया। मैं और मेरी पत्नी वहां बहुत व्यस्त हो गए, हमारे टूर उधर के बढ़ने शुरू हो गए। प्रभु ने दिल में बोझ दिया, मैंने हालात देखा। प्रभु को जानते हैं, चेले नहीं हैं। चेले होने का मतलब नहीं समझते, गहरा नहीं गए। मैंने अपने अगुवे से बात किया, मैंने कहा मुझे लगता है यहां पर हमें चेला बनाने वाला स्कूल लगाना चाहिए। मैं थोड़ी देर के लिए भूल गया ये इंग्लैंड है। देखो कई बार प्रभु हमें बुला देते, अरे वहां तो लोग 1 घंटा नहीं आना चाहते। मैं 13 दिन की बात कर रहा था, सुबह 8 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक 13 दिन के लिए स्कूल चलेगा। मैं दोबारा इंग्लैंड गया अपनी पत्नी के साथ, इंडिया में टीम का सारा अरेंजमेंट किया। वहां जाकर विश्वास के साथ, कोई पैसा नहीं था, जगह बुक किया, रूम्स अरेंज किए, सब कुछ किया, कोई एडमिशन ही ना कराए। हमारी प्रार्थना थी 30 स्टूडेंट होने चाहिए। एक वहां पर बिजनेसमैन था, उसने कहा हम आपकी मदद करेंगे, आपके खाने का खर्चा हम उठा लेंगे। तो बहुत 20% का वादा किया, 20-25% का, 20%। प्रभु का धन्यवाद उस 20 के लिए भी, लेकिन बाकी 80% भी चाहिए था। 2 हफ्ते बीते, बड़ी निराशा हाथ लगी, कंफ्यूजन फैल गया, शैतान ने झूठ फैला दिया। उनको लगा, कुछ पास्टर्स को लगा ये कलीसियाएं तोड़ने आए हैं। नहीं नहीं नहीं, हम कलीसिया तोड़ने नहीं आए थे, हमारा मकसद कुछ और था। कंफ्यूजन हो गया, उनकी गलती नहीं थी। शैतान बड़ा चालाक है, बड़े अच्छे लोग हैं, शैतान ने चालाकी मारी। एक स्टेज पर अनाउंस करने लगे,
हमें नीचे उतार दिया। एक ऐसे ही बहुत बड़ी भीड़, बड़ी कन्वेंशन थी। मेरी पत्नी ने आराधना करनी थी, उससे रोक दिया, सिर्फ कंफ्यूजन। कहा नहीं टाइम हो गया, उतर जाओ। अब मुझे सूझे ना, मैं बड़ी मुश्किल से अपना मुंह संभाल के नीचे उतरा। झूठा स्माइल था, अंदर से बड़ा एम्बैरस था, बड़ी शर्म आ रही थी। मैं सीधा उस बिल्डिंग के हॉल के बाहर निकला। बाहर बेंच लगा था, वहां बैठकर अपना सर पकड़ लिया। और हालात और बुरे करने के लिए वो बंदे थे ना जिन्होंने कहा था 20% मदद करेंगे, वो मेरे पास आके बैठा। कहता है मुझे लगता है आपको गलतफहमी हो गई, यहाँ लोग 2 घंटे के लिए नहीं आते, आप 13 घंटे के लिए, 13 दिनों के लिए लोगों को यहाँ बुलाओगे। हंस पर चला गया। मेरा दिल टूट गया। मैं पैदल चलना शुरू किया, चलता गया, बड़ी दूर जाकर जहां मुझे कोई भी ना देखे बेंच पर बैठ गया और मैंने रोना शुरू कर दिया। और मैंने कहा प्रभु आपने मुझे इंग्लैंड क्यों भेजा। उस शाम वापस आया, मैंने अपने लीडर को फोन लगाया, ये हालात है। उसने कहा कोई बात नहीं, वापस आ जाओ, प्रभु फिर कभी रास्ता खोल देंगे। मैंने कहा ठीक है। 2 घंटे बीते सोने से पहले। मैंने कहा नहीं, मुझे प्रभु ने कहा था स्कूल कर। मैंने फैसला किया कुछ भी हो जाए स्कूल होगा, चाहे कोई आए ना आए। मेरा दोस्त एक मेरे पास आया, कहता मुझे सपना आया सिर्फ 4 स्टूडेंट आएंगे। सुनकर मेरा दिल बैठ गया। मैंने कहा प्रभु बहुत मुश्किल है प्रभु, फाइनेंस है, बजट है, इससे ज्यादा तो प्रीचर ही हैं, स्पीकर ही हैं, वो भी एक बड़े लेवल के इंटरनेशनल, जिनको प्रभु इस्तेमाल कर रहे थे। और ये सच निकला। एक दिन पहले, एक शाम पहले मैंने पूछा कितने स्टूडेंट हुए? 4। मैंने कहा प्रभु कुछ भी हो जाए, 4 से भी शुरू करना पड़े मैं तैयार हूं। दुनिया भी हंसे तो भी मैं तैयार हूं, लेकिन मेरे लिए जरूरी है वो करूं जो परमेश्वर ने करने के लिए कहा है। मालूम है अगले दिन स्कूल का दिन आया, 30 स्टूडेंट के लिए प्रार्थना किया था, 31 लोग आकर उस स्कूल को अटेंड किया। और मुझे रिसेंटली पता लगा है अब वो काम जो शुरू हुआ ना 70 से ज्यादा देशों में फैल चुका है। तो आपकी ताली बहुत छोटी है। यीशु मसीह को महिमा दो। 70 से ज्यादा देशों में। हमने फिर कई और देशों में गए, वहां पर उस काम को शुरू किया। प्रभु ने सेवकाई में बड़ा पोजीशन दिया, एक बड़ी लीडरशिप दिया। यूरोप जोन का कोऑर्डिनेटर बना, मिडिल ईस्ट का कोऑर्डिनेटर बना, मिडिल ईस्ट कई देशों में स्कूल किए, लीडरशिप प्रोग्राम किए। अब सब सेटल हो रहा था। एक होता ना, आप हार्ड वर्क, परिश्रम, सेक्रीफाइस, अब आप कहते हो अब इसका फल खाएंगे। प्रभु ने एक दिन कहा तेरा समय पूरा हुआ। मैंने कहा क्या प्रभु? प्रभु कहते तेरा समय पूरा हुआ। मैंने कहा प्रभु मैं अपने अगुवे को नहीं छोड़ सकता, मैं अपनी टीम को नहीं छोड़ सकता प्रभु, बड़ा मुश्किल है। प्रभु ने और कुछ नहीं बोला। मुझे 1 साल लगा। 1 साल के बाद मैं अपने अगुवे के पास गया। उस समय वो लंदन में थे, हीथ्रो एयरपोर्ट के साथ ही होटल था, वहां थे। मैं उनको मिलने के लिए गया। मैंने कहा डॉक्टर जॉन मुझे लगता मेरा टाइम पूरा हो गया। मुझे कहा मुझे मालूम है, धन्यवाद विश्वास योग्य बने रहने के लिए। जब मैंने ये शब्द सुने ना, देखो कितना बड़ा ब्लेसिंग है ना। एक दिन प्रभु भी हमें शाबाशी देंगे। धन्यवाद विश्वास योग्य बने रहने के लिए। बहुत सारे लोग विश्वास योग्य नहीं है। क्या आपका अगुवा आपके लिए प्रभु को धन्यवाद कह सकता है? कहते मुझे मालूम है तेरा टाइम पूरा हो गया। और वहां से मैं निकला, सारा पोजीशन छोड़ा, रुतबा छोड़ा, मिनिस्ट्री छोड़ी, रिश्ते छोड़े। ये नहीं कि रिश्ते मसीह में खत्म हो गए, लेकिन बहुत सारे लोग जिनसे हम मिलते हैं, कई कुछ होता है, सब कुछ छोड़ना पड़ा और फिर 0 से दोबारा शुरू करना पड़ा। मैंने कहा कोई बात नहीं प्रभु, मैं दोबारा शुरू करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरे लिए जरूरी है
मैं आत्मा की अगुवाई में चलूं। मैं आत्मा की, सवाल ये नहीं है हम क्या चाहते हैं, सवाल ये है हम कैसे ज्यादा फलवंत हो सकते हैं, कैसे हम ज्यादा इस्तेमाल हो सकते हैं, कैसे हम जिंदगी के मकसद को पूरा कर सकते हैं। आत्मा की अगुवाई में चलोगे बहुत दूर पहुंच जाओगे। आत्मा की अगुवाई में चलोगे, परमेश्वर की जिम्मेवारी बन जाएगी आपके लिए युद्ध लड़ने के लिए। वो लड़ेंगे आपके युद्ध, आपको नहीं लड़ने पड़ेंगे। आप अपनी मर्जी से चलोगे ना, अपने युद्ध आप लड़ते रहोगे। फिर पीछे से प्रभु को कहे, प्रभु युद्ध लड़ो। प्रभु ने कहा आगे तो तू लगा है, मैं कैसे युद्ध लड़ू तेरा। वो रास्ता बनाएंगे, वो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएंगे। हालेलुया। सब लोग हाथ लाकर प्रभु का धन्यवाद करें। ओरा बाबा सखाना मथुरियाना हामा सोरा हाबातिया रबा। कुछ समय अन्य भाषा में प्रार्थना करें। मैं विश्वास कर रहा हूं यहां कुछ हो रहा है, परमेश्वर का आत्मा कुछ कर रहा है। आप सफल व्यक्ति बनने जा रहे हो, आप बहुत सफल बनने जा रहे हो, आप बहुत सफल होने जा रहे हो, क्योंकि आज आपने पवित्र आत्मा को अपने आगे लगाया है। आप सिर्फ अब प्रभु पर विश्वास ही नहीं करते, उनको आगे रखा है और कहा है मैं आपकी अगुवाई में चलूंगा। और परमेश्वर यहां कहते हैं मैं तेरी अगुवाई करूंगा, मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा, यानी कि सलाह दूंगा। कौन होना चाहिए हमारा सलाहकार? मालूम है दाऊद जब युद्ध लड़ने जाता था, प्रभु मैं जाऊं कि ना जाऊं, जाऊं कि ना जाऊं, जाऊं कि ना जाऊं। वो समझ गया था, वो शाऊल की जिंदगी को देख के बहुत डरा था, उसने देखा था उसके साथ क्या हुआ। इसीलिए जब दाऊद ने व्यभिचार किया ना, और जब उसकी आंखें खुली, थोड़ी देर के लिए अंधा हो गया, वो इतना डर गया, इतना डर गया, प्रभु को कहता है प्रभु अपना आत्मा मुझसे मत हटाना। उसको मालूम था शाऊल का क्या हाल हुआ था। कहता प्रभु आप मुझे सम्मति देना। दाऊद पता इतना सफल राजा क्यों बना? पवित्र आत्मा आगे चलता था, परमेश्वर की आत्मा की सम्मति में चलता था। मालूम है अब्राहम क्यों अपने परिवार, अपने खानदान के लिए इतने बड़े प्रभु से वादे ले गया कि जो आज तक इस्राएल कौम देख सकती है। प्रभु की अगुवाई में चला। क्या किया उसने? प्रभु आप मेरे लिए फैसले लो, आप मेरे लिए चुनो। आओ बाइबल में जाए, कुछ और जल्दी से मैं हवाले आपको देना चाहूंगा और उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। प्रेरितों के काम 6 अध्याय 6 से 10 आयत। मैं चाहता हूं यहां पर हम कुछ आयतों को देखेंगे और मैं जल्दी से इसमें से निकलूंगा। 6 अध्याय 6 से 10 आयत। इन्हें प्रेरितों के सामने, मैं शॉर्ट कर रहा हूं, सामने खड़ा किया और उन्होंने प्रार्थना करके उन पर हाथ रखे। यहां पर प्रेरितों की बात हो रही है। परमेश्वर का वचन फैलता गया और यरूशलेम में चेलों की गिनती बहुत बढ़ गई और याजकों का एक बड़ा समाज इस मत को मानने वाला हो गया। स्तिफनुस अनुग्रह और सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर लोगों में बड़े बड़े अशुद्ध काम, बड़े बड़े अद्भुत काम और चिन्ह दिखाया करता था। तब उस आराधनालय में जो लिब्रोती की कलीसिया कहलाती थी, कुरेनी सदिकियो, आखिरी आयत में लिखा है, उस ज्ञान और उस आत्मा का जिसे वह बातें करता था वह सामना ना कर सके। बाइबल में एक जगह हम पढ़ते हैं, वहां लिखा है एक दिन परमेश्वर ने, यहां पर हम देखते हैं कि कैसे पवित्र आत्मा का कार्य चेलों की जिंदगी में था। उन पर हाथ रखे गए, परमेश्वर के आत्मा ने उनका अगुवाई करना शुरू किया। फिर अगर आगे हम जाकर देखते हैं पौलुस और बरनबा को, और फिर देखते हैं एक दिन बाइबल में लिखा है कई बार वो ना कहीं जाने का फैसला करते थे और परमेश्वर उन्हें रोक देते थे। पौलुस कहता है एक दिन मैं एशिया में जब जाना चाहता था, परमेश्वर ने कहा तूने नहीं जाना। एशिया में जाना चाहता था, प्रभु के आत्मा ने जाना नहीं दिया। फिर एक दूसरे शहर में जाना चाहता था, बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने उसको जाने नहीं दिया, लेकिन वो एक दूसरे इलाके में पहुंच गए क्योंकि मैकेदुनिया से एक संदेश आया आत्मा में। और जब उन्होंने परमेश्वर के संदेश को माना,
वहां पर जाकर कलीसिया स्थापित हुई, तरक्की हुई और ये एक बहुत बड़ी देने वाली कलीसिया बन गई। हम देखते हैं यहां तक प्रेरित लोग भी परमेश्वर की आत्मा पर निर्भर थे। कई बार फैसला लेते थे, काम नहीं होता था। एशिया जाना चाहते थे, प्रभु ने जाने ही नहीं दिया। उन्होंने ये नहीं कहा प्रभु ये क्या हुआ, हमने तो प्रार्थना किया था, प्रभु हमारा वीजा क्यों नहीं लगा। मेरे साथ भी कई बार ऐसे हुआ। मुझे कई बार लगा मुझे कुछ करना है, और कई बार परीक्षा होती है, कई बार टेस्टिंग होती है। 2006 की बात है, मैं, डॉक्टर जॉन और हमारा एक पास्टर साथी, हम लोग मिजोरम, कितने लोगों को पता है मिजोरम के बारे में? मिजोरम बहुत सारे कम लोगों को पता है। शाम के दूसरी तरफ है, बर्मा बॉर्डर के पास। हम वहां पर 3 दिन की मीटिंग के लिए गए। पहले दिन हॉल फुल था, दूसरे दिन लोग सीढ़ियों पर बैठे हुए थे, तीसरे दिन वहां से हम एक दूसरे हॉल में शिफ्ट हो गए, क्योंकि वहां पर एक सरकारी अफसर आया था जिसके परिवार में पहले दिन एक चमत्कार हुआ। बड़ा गवर्नमेंट डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन का ऑफिसर था। उसने जब देखा दूसरे दिन हमारे पास जगह ही नहीं है, उसने सरकारी ऑडिटोरियम हमारे लिए खोल दिया। वो मिजोरम का सबसे बड़ा ऑडिटोरियम है। हम उस ऑडिटोरियम में मीटिंग चौथे दिन ले गए। 3 दिन वहीं किया, चौथे दिन तीसरे दिन माफ करना, वहां मीटिंग ले गए। जब हम तीसरे दिन वहां पर गए, वहां भी हॉल फुल। जैसे हम प्रचार कर रहे थे, आत्मा में लगा मीटिंग बंद नहीं होगा। हमने अनाउंस कर दिया कल भी मीटिंग होगा। 4 दिन, कल भी मीटिंग होगा। 5 दिन, कल भी मीटिंग होगा। 6 दिन मीटिंग चलता रहा। लोग आते रहे, नशा करने वाले, बहुत सारी वेश्याएं वहां पर आई जिन्होंने मन फिराया। बहुत बड़ा काम हुआ। 7वें दिन हम मीटिंग करने के बाद वापस जा रहे थे अपने कमरे में। रास्ते में कुछ नौजवान लड़के लड़कियां दिखे, नशे में धुत थे। दिल टूट गया, मन टूट गया हमारा। मैंने और डॉक्टर जॉन ने फैसला लिया, हम लोग अपना घर बार सेवकाई सब कुछ पैक करके 1 साल के लिए मिजोरम आकर रहेंगे। आसान जगह नहीं थी हमारे लिए। तो मैंने अपनी वाइफ को फ़ोन किया। मेरी वाइफ उस समय प्रेग्नेंट थी, छोटा बेटा होने वाला था, तो 7 महीने प्रेग्नेंट थी, कॉम्प्लिकेशन थे। तो मैंने अपनी पत्नी से कहा ऐसे ऐसे हुआ है, हम मिजोरम मूव होंगे, लेकिन तुम्हें एक बार आना होगा। लेकिन मुझे पता तुम प्रेग्नेंट हो, कॉम्प्लिकेशन, और डॉक्टर के पास जाओ। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा बिल्कुल नहीं। मेरी पत्नी का आप क्या चाहते हो? मैं कहा आ जाओ, विश्वास से प्रभु संभालेंगे। मेरी पत्नी ने ट्रेन पकड़ा, कैलकटा पहुंची, कैलकटा से जहाज पकड़ा, मिजोरम पहुंची। 7 महीने की प्रेग्नेंट थी। हमने वहां पर 16 दिन लगातार मीटिंग चलाया। 16 दिन कन्वेंशन चली, 3 दिन की थी, 16 दिन चलती रही। फिर हमें 2 मीटिंग करनी पड़ी क्योंकि वहां जगह ही नहीं थी। अब हम वहां के क्रिश्चियन न्यूज चैनल में थे, सेकुलर न्यूज चैनल में थे। हमारी इंटरव्यू हो रही थी। एक दिन डॉक्टर जॉन की इंटरव्यू हो रही थी। उनसे एक लेडी एंकर ने पूछा, आप तो डॉक्टर थे, आप क्यों डॉक्टरी छोड़ के पास्टर बन गए? ऐसे करके बोला। उसने कहा पहले मैं डॉक्टर था, अब मेरा प्रमोशन हो गया है। हालेलुया। अब हम हर चैनल पे थे। हमने फैसला किया ठीक है, 16 दिन मीटिंग किया बंद। मैं बिहार गया डॉक्टर जॉन के साथ। उतनी देर में मेरी पत्नी पहुंच गई। हम कैलकटा एयरपोर्ट मिले। कैलकटा से फिर हम दोनों ने इकट्ठे फ्लाई किया। डॉक्टर जॉन भी साथ थे और सारे रास्ते बंद हो गए। हमें समझ ना लगे ये क्यों हुआ। प्रभु हमने तो बहुत प्रार्थना किया था, ये सब रास्ते बंद हो गए। कोई घर भी किराए में नहीं दे रहा। जो लिया था, बुक किया था, उन्होंने पानी तक नहीं टैंकी में आने दिया, हमें खरीदना पड़ा। कोई गैस स्टोव नहीं, कुछ नहीं। अब कोई भी हमें मिलने नहीं आ रहा, सब रास्ते बंद। हमें समझ ना लगे ये क्यों हुआ। हम 9 दिन वहां पर गए और हमने वापस आने का फैसला किया। हमने बोरिया बिस्तर पैक किया। जाने का दिन आया। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, वो हमें मिलने आए रोते रोते, और हमें कहा माफ करना, हम खड़े नहीं हो पाए आपके लिए, बड़ा प्रेशर है।
और मैंने जाते जाते कहा, हम धूल झाड़ के नहीं जा रहे, एक दिन वापस आएंगे, परमेश्वर यहां जरूर काम करेंगे। 1 साल के बाद, 1.5 साल के बाद एक लड़की खड़ी हो गई, बहुत ज्यादा प्रेशर था, जो मदद करेगा वो समाज से बाहर खड़ी हुई। स्कूल ऑर्गेनाइज किया, 21 दिन का स्कूल वहां पर किया। 21वें दिन बड़े बड़े लीडर वहां पर बुलाए, और जो वहां का एक बहुत बड़ा अगुवा था वो मुझे साइड में ले गया। ग्रेजुएशन जब खाना चल रहा था, मुझे कहा, देखो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, हम अपने सिस्टम में ये काम नहीं कर सकते, हमें करने नहीं देते, लेकिन हम आपसे वादा करते हैं, आप यहाँ आओ, ये काम करो, हम आपके साथ हैं। हालेलुया, हालेलुया। जरूरी नहीं जैसे आप चाहते हो वैसे हो, लेकिन एक दिन होगा जरूर। आमीन। आपने सोचा शायद अभी हो जाएगा, आप अभी बहनहीन बन जाओगे, एक ही साल में इंडिया जीत लोगे, एक ही साल में दुनिया के हर देश में। नहीं 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 नहीं, एक समय है, प्रभु की एक योजना है, अगर आपके दिल में डाला है जरूर करेंगे, लेकिन अपने तरीके से करेंगे, अपने समय में करेंगे। उनको पता है आप कब सही तैयार हो। मूसा जानता था उसे क्या करना है ना। जब मैं प्रभु को नहीं ना जानता था, एक दिन मैं 18 साल का जब था, मैं अमृतसर से गुरदासपुर आ रहा था, क्योंकि मेरी बहन एक यहाँ शादी हुई है, जोगोवाल के बाबे बोलते हैं उनको, और उस परिवार में शादी हुई। तो मेरी बहन ने मुझे बुलाया, तो मैं मोटरसाइकिल पे आ रहा था, हेलमेट पहना, रो रहा हूं। प्रभु से सवाल, मैं कहा, परमेश्वर मुझे नहीं पता आप कौन हो, मुझे मालूम है पापी हूं, एक दिन आप मुझे नरक में फेंक दोगे, लेकिन फेंकने से पहले मेरे 3 सवाल है, उसका जवाब दे देना। पहला सवाल था आप कौन हो, दूसरा सवाल था आपने ये दुनिया क्यों बनाई और कैसे बनाई, तीसरा सवाल था मेरी जिंदगी का मकसद क्या था जो मैं चूक गया इस पृथ्वी पर पूरा करने से। ये मेरा तीसरा सवाल था, क्योंकि अंदर से मालूम था, यार मैं गुनाह करने के लिए नहीं बनाया गया, मैं पाप करने के लिए नहीं बनाया गया, मैं लड़ाई झगड़े करने के लिए नहीं बनाया गया। मैं जब 15 साल का था, मेरे पिताजी एक बहुत बड़े सरकारी ऑफिसर थे, हम पीछे से जमींदार हैं, लेकिन बड़े गुस्से वाले थे, बहुत ही गुस्से वाले। मैंने ऐसे गुस्से वाला इंसान कहीं नहीं देखा। मैं 15 साल का था, मुझे बिना बात से अंदर जेल में बंद करा दिया मेरे पिता ने। 3 बार हुआ मेरे साथ। पहली बार मैं था, एक कैदी था, मैंने पूछा तू क्यों अंदर है मैं 15 साल का था, 9वीं क्लास में शायद पढ़ता था। तो उसने कहा कि मैं चोरी की इसलिए बंद हूं। मैं मन में सोच रहा हूं मैंने क्या किया है। पूरी रात बिना बात से, पर जो भी है, उसके बावजूद अंदर लगता था, यार मेरी जिंदगी में कोई मकसद है। बचपन से लड़ाई झगड़ों में इन्वॉल्व था, 14 साल की उम्र से लड़ाई झगड़ों में पड़ गया। जब तक लड़ाई नहीं करते थे घर वापस नहीं जाता था। कहीं ना कहीं लड़ना है और बताना है हम भी कुछ होते हैं। लेकिन ये चीजें मुझे खा रही थी, पाप मुझे खा रहा था, और मैं प्रभु से उस दिन सवाल कर रहा था, प्रभु मेरी जिंदगी का मकसद क्या था? क्योंकि मुझे मालूम है मैं गुनाह करने के लिए नहीं बनाया गया, मेरी जिंदगी से एक मकसद है। मुझे क्या मालूम था एक दिन आएगा प्रभु उस मकसद को जाहिर कर देंगे। आपकी जिंदगियों का मकसद है। जब मैंने जाना मेरा मकसद क्या है, मैंने सोचा इसी साल हो जाएगा, इसी साल तरक्की मिल जाएगी। उल्टा हुआ। यूसुफ को ख्वाब आया था ना, उसने सोचा होगा इसी साल मैं ऊंचा हो जाऊंगा। प्रभु ने कहा रुक जा, अभी तो खड्डे में जाएगा, अभी तेरे भाई तेरे से जलन करेंगे, तेरे से नफरत करेंगे, तुझे मारने को पड़ेंगे, तुझे गुलाम बना के बेच देंगे, तू फिर पोतीफर के घर जाएगा, वहां पर तुझ पर इल्जाम लगेगा, तू फिर जेल में जाएगा। अरे इससे बुरा क्या हो सकता है? लेकिन यूसुफ ने परमेश्वर पर विश्वास करना नहीं छोड़ा। प्रभु का एक समय था,
मूसा को अंदर से मालूम था, यार मेरी जिंदगी से कोई मकसद है, कुछ है, मुझे ये पाप अच्छा नहीं लगता, मैं करता तो हूं, पाप अच्छा नहीं लगता, गुनाह करता हूं, अच्छा नहीं लगता, लेकिन मेरी जिंदगी में एक मकसद है। एक दिन उसने प्रभु की आत्मा की अगुवाई के बिना ही एक कदम उठा लिया। प्रभु ने भी कलीसिया प्लांट करने को नहीं कहा, मत करना। प्रभु ने कोई बड़ा कदम उठाने को नहीं कहा, मत करना। आत्मा की आवाज सुनो, धीमी सी आवाज, और जब वो होना फिर दाएं बाएं मुड़ कर ना देखना, जो होगा देखा जाएगा, अच्छा ही होगा। हालेलुया। 40 वो टाइम अभी नहीं था। मूसा शरीर से कर लिया शुरू, भागना पड़ा। शरीर से चलेंगे ना तो दर्द सहना पड़ेगा, तकलीफ सहनी पड़ेगी। रूह की अगुवाई में चलोगे, शांति पाओगे। हालेलुया। रूह की, पड़ोसी से कहो रूह की अगुवाई में चलना है। आज से लेकर परमेश्वर को आगे रखो, परमेश्वर के वचन को आगे रखो, और आप पीछे रहो। आप कहो प्रभु आप चलो, मैं आपका चेला हूं, मैं आपके पीछे चलूंगा। आप जहां बैठोगे वहां बैठूंगा, जहां आप खड़े हो जाओगे वहां मैं खड़ा हो जाऊंगा, जहां आपको जाते देखूंगा वहां जाऊंगा, और जब आपको आते देखूंगा वापस आऊंगा। प्रभु आप मेरे आगे आगे चलो। हालेलुया। फिर मूसा ने सीखा, टाइम लगा, पर होने का अब मूसा तैयार है। मूसा जा, प्रभु मैं कौन हूं, बस यही तो करना था। नई पहचान देनी थी। पहले तू अपनी ताकत से गया था, अब तू मेरी ताकत से जाएगा। हालेलुया। पहले तू अपनी मर्जी से गया था, अब तू मेरी मर्जी से जाएगा। आए हम खड़े हो जाए प्रभु की उपस्थिति में। ओरा बाबा साकारम, धन्यवाद करें, हाथ उठाए ईश्वर के। ओ हालेलुया, भारी उपस्थिति है। ओरा बाबा साकारम। आंखें बंद करें, हाथ उठाए, भूल जाए दाएं बाएं सबको, मुझे भूल जाए, वर्शिप टीम को ना देखे। आज से लेकर पवित्र आत्मा आपके आगे चलेगा। हाथ उठाएं, भर जाए, सरेंडर, हाथ उठाना सरेंडर। प्रभु मैं सौंपता हूं अपने आप को, आप मेरे आगे चलो। को लड़ो, मेरे लिए रास्ता बनाओ, मेरी बुद्धि बन जाओ। आराधना
दिल से गहरा, पेट से जाने दो, अंदर से गहरे से गीत गाओ। आप मायने रखते हो, आप उसको आराधना दे रहे हो, आप अपने आप को सौंप रहे हो। आपकी आशीष का दिन है। प्रभु बंदे कर्जा उतर रहा है, कर्जा उतर रहा है। तुम्हारी प्रार्थना सुनी गई है। बोलता हूँ, चंगाई बोलता हूँ, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। पिता, हम धन्यवाद करते हैं, हम आपके नाम को महिमा देते हैं। सच में आपकी हुजूरी यहाँ पर है। आज आपने जिंदगियों को छुआ है, दिलों को छुआ है, आपने नया दिल दिया है। अगर यहाँ पर कोई आज है, मैं आपको मौका देना चाहता हूँ मन फिराने का। कोई है जो कहना चाहता है आज मुझे तौबा करनी है अपने पापों से? अगर है तो अपना हाथ हिलाकर दिखाएं। बहुत सारे लोग हैं, मेरे पीछे प्रार्थना करें, कहें प्रभु यीशु मसीह, मैंने आपके खिलाफ जाने और अनजाने में बहुत सारे पाप किए हैं। आज मुझे माफ कर दो, मुझे अपने लहू से धो दो, मुझे नया दिल दे दो, मुझे नया दिल दे दो। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ जाओ और आज से लेकर मेरी अगुवाई करो। आपका धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में। आखिरी बार आराधना, आखिरी बार हाथ ऊपर उठाकर आराधना, आराधना यीशु मेरे